साथियों, मैं शाबिक खई, चेयरमैन तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी जुब्बल, जिला शिमला, आज आपके साथ सामाजिक न्याय के विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है लिंग, आयु, धर्म, जाति, वित्तीय क्षमता को भूलकर एक समान समाज की स्थापना करना। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर एक बेहतर समाज के बारे में सोचना होगा। ये बात सोचनी होगी कि भगवान ने हम सबको एक बनाया है, लेकिन फिर भी ये भेद कैसे पैदा हो रहे हैं? सबको बराबर का अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? भारत का संविधान सामाजिक न्याय आदेशित करता है, लेकिन इसके बावजूद देश की मौजूदा व्यवस्था सभी को सामाजिक न्याय सुलभ नहीं करा पा रही है। आज एक देश का बड़ा हिस्सा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से भी वंचित है। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी समेत सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था, और वो सपना था आजाद भारत में सामाजिक न्याय। लेकिन ये सपना अभी तक पूर्ण ना हो पाया है। सामाजिक न्याय के अभाव में मानव अधिकारों को संरक्षण नहीं किया जा पा रहा है। जातिवाद की समाप्ति सामाजिक न्याय के पर आधारित की जा सकती है। जातिवाद से सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज हमारा देश अलग अलग जातियों में बंटा है, जिससे कि हम सामाजिक न्याय के सपने को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य के विचार जातिवादी विचारधारा से हटकर विकास पर अधिक केंद्रित होंगे तो देश श्रेष्ठ बन सकता है। जब तक जातिवाद का विनाश नहीं होगा, सामाजिक न्याय एक सपना है और एक सपना ही रहेगा। बेशक हम जाति, लिंग, धर्म, वर्ग में पैदा होना तय नहीं करते, लेकिन इन सीमाओं से बाहर खड़ा होना हम तय कर सकते हैं। यदि हम जाति में ही अपनी पहचान सीमित कर देंगे तो कभी भी हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यदि शोषित, गरीब, पिछड़ों को प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं, तो केवल न वो गरीबी की जंजीर को तोड़ सकेंगे, बल्कि देश के विकास में भी सहभागी बनेंगे। आज भारत एक सशक्त लोकतंत्र है। यहाँ सभी को अधिकार है कि अपनी मेहनत से अपने सपने पूर्ण कर सके। जरूरत है एक ऐसा माहौल तैयार करने की जहां मजदूर का बेटा भी मालिक बन सके। सामाजिक न्याय से वंचित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलाम भारत में नारियों की शिक्षा के लिए महिला विश्वविद्यालय खोले, और उनका यह मानना था कि सामाजिक क्रांति के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। आज की शिक्षा ही केवल एक ऐसा साधन है जिससे गरीबी, पिछड़ेपन की दलदल से निकला जा सकता है। देश के संसाधनों पर सभी का बराबर का हक है, और सबसे पहला हक गरीब, पिछड़ों, दलित, महादलित, शोषित व्यक्तियों का है। सामाजिक असमानता के कारण आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत, नैतिकता खत्म होती जा रही है। अमीर गरीब में खाई बढ़ती ही जा रही है, जिसे हमें भरना होगा। आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा एक ऐसा हमारे पास उपकरण है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और सामाजिक न्याय का सपना पूर्ण कर सकते हैं। परंतु शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सोचना सिखाए, कर्तव्य अधिकारों को का बोध कराए, हमें हमारे हक दिलाए, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेवार बनाए। सोच बदलेगी तो असमानताएं भी दूर हो जाएंगी। तो साथियों, हम शिक्षा को एक ऐसी लाठी बनाएं जिसके द्वारा हम असमानता और असामाजिक न्याय का जो सपना अपूर्ण है उसे पूर्ण कर सके। जैसे एक भवन सबके सहयोग से बनता है, कोई ईंट लाता है, कोई बनाता है, कोई लगाता है, कोई सजाता है, वैसे ही समाज रूपी भवन भी हर नर नारी के सहयोग से ही बना है। हर व्यक्ति समाज रूपी माला में मोती समान है।
हमें हर व्यक्ति को उसके परिश्रम का फल देना होगा। हमें आपसी प्रेम से रहना होगा। हम एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे की प्रगति के सहभागी बने। सामाजिक न्याय का सपना तो सभी प्रकार के भेदभाव से रहित समाज का है, जिसे हम सब मिलकर पूर्ण कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता भी आपके किसी काम की नहीं। मैं आशा करता हूं कि हम सब सामाजिक न्याय को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएंगे और अपने अपने स्तर पर भाईचारे की भावना को बढ़ाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति या उसके काम को छोटा समझने का पाप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति मान सम्मान का पात्र है। सभी लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करें, अपनी बुराइयों को ध्यान दें, तो समाज भी पूर्ण सभ्य बन जाएगा। जैसा हम होंगे वैसा ही हमारा समाज होगा। यदि हम अब सारी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देंगे तो ये भी उचित नहीं है। हमें अपने आप ही इस दलदल से बाहर निकलना होगा। सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब समाज के विकास में सभी को बराबर का हिस्सेदार बनाया जाए। जब तक पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक समग्र विकास नहीं हो सकता। अपनी बात खत्म करने से पहले साथियों, मैं आपसे ये आह्वान करूंगा कि आज हम सब ये प्रण लें कि किसी भी गरीब पिछड़े व्यक्ति को हम शोषण नहीं करेंगे और हम गरीब और पिछड़ों के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, ताकि उन्हें उनके अधिकार व सम्मान दिलाए जा सके। जय हिंद, जय भारत।